भाई संस्कृत के साथ बुरा तजुर्बा है जीवन में। हमारे क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में हमारे स्कूल में ऑप्शन दिया जाता था कि हिंदी लेनी है संस्कृत लेनी है। 3 ऑप्शन होते थे, या तो हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो या फ्रेंच ले लो। फ्रेंच तो बिल्कुल ही मतलब वो तो हो ही नहीं सकता था, ऑप्शन में ही नहीं था। तो हमने कहा या तो हिंदी लेंगे या संस्कृत लेंगे। अब मेरी जो माता श्री है बोला कि यार हिंदी में ना बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, ऐसा कर संस्कृत ले ले, छोटे आंसर होंगे, टिक लगाना होगा, आराम से हो जाएगी। तो हमारी पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे, एक मैं था जिनकी माता ने बोला था और एक मेरा दोस्त था जिसको मैंने बोला था। तो हम दोनों ने बहुत चौड़ में कहा हम दोनों हैं सिर्फ जो संस्कृत लेंगे, और कोई संस्कृत नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं हम संस्कृत लेंगे। तो छोड़ो, हम तो संस्कृत लेके अच्छे नंबर लेके आएंगे, छोटे छोटे आंसर लिखेंगे, जल्दी हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती थी मेरी संस्कृत लेना। भाई हर पेपर से पहले मैं ऐसे मम्मी को कोसता था कि मम्मी क्यों दिला दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पट्टे पटत पठंती जो होते थे, एक तो वो धातु रूप शब्द रूप जो भी कहते थे उसे, मेरी हालत खराब हो जाती। 9वीं का पेपर छोड़ो भाई, 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में मैंने संस्कृत दिया, मैं फेल होता बचा हूँ संस्कृत में। मेरे 10वीं के हाफ ईयरली में संस्कृत का पेपर आया। देखना बहुत बहुत प्यारा सा किस्सा है, ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ कि हमें ना और सेक्शन के बच्चों के साथ बिठाया गया। हमारे सेक्शन में सिर्फ 2 बच्चे थे संस्कृत के। तो जब हमारे हाफ ईयरली के पेपर होते थे ना, तो हिंदी वाले बच्चों को एक रूम में बिठा देते थे। तो क्या हुआ, हाफ ईयरली का पेपर आया और मैं बैठा था, मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था। तो हम दोनों थे जो एक सेक्शन के थे, बाकी बच्चे जो थे वो अलग अलग सेक्शन के मिक्स करके बिठा दिए। तो मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने देखा मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब 90 नंबर का पेपर होता था, 30-40 नंबर का भी नहीं आता होगा, 10-20 नंबर का कुछ आता होगा। मैंने क्या करा, मैंने अपने सामने वाले से पूछा, भाई अपने दोस्त से पूछा, मैंने तो आता है। क्या हुआ, हमारी जो इन्विजिलेटर थी वो पिछली क्लास की टीचर थी। तो पिछली क्लास की टीचर थी, तो उसे लगता था कि हम बहुत पढ़ाते बच्चे हैं, तो वो मैं बहुत पढ़ाकू मानती। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला यार रोहित, बच्चा है वो थोड़ा सा हैंडीकैप है, वो पूरे साल स्कूल नहीं आया था, तो उसको पेपर आता है, तो आता ही होगा, तो ऐसा कर वो क्वेश्चन पेपर में तेरे को दे दो थोड़ी देर के लिए, तो बच्चा लिख देगा यार, उसकी हेल्प हो जाएगी, बेचारा बहुत टाइम है। आधा मैं कर देता हूँ, आधा वो कर देगा, तो हम दोनों के क्वेश्चन पेपर आप उस बच्चे को दे दो, पीछे वाले को तू कर दे। उन्होंने बोल दिया कि तू भी लिख दे, तेरे को जितना आता है, मेरे को बोल दिया जितना तेरे को आता है वो लिख दे। तो मेरे को कोई मार 3-4 क्वेश्चन आते थे, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे, पीछे वाले ने पूरा पेपर भर दिया, पूरे क्वेश्चन पेपर में आंसर भर दिया। अब मैडम ने क्या करा, किस्सा सुनना, मैडम ने क्या करा, हम दोनों के क्वेश्चन पेपर लिए और उस बच्चे को जाके दे दिए। 15-20 मिनट में उस बच्चे ने अपने क्वेश्चन पेपर में छापे। हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था, हम दोनों के क्वेश्चन पेपर उसके पास चले गए। तो उस बच्चे ने आंसर छापे होंगे, मैंने भी शायद कुछ गलत कर दिया, तो उसने वो छाप लिया। अब जब मैडम ने वहां से क्वेश्चन पेपर वापस लिए, तो उन्होंने जब वो क्वेश्चन पेपर वापस लिए और हम दोनों को जब वो वापस देने आ रही थी, तो क्या हुआ कि हम दोनों के पेपर एक्सचेंज हो गए। भाई यहाँ से तो जब वो वापस आए तो मेरा पेपर उसके पास चला गया और उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया। तो जैसे ये आया तो मैंने देखा, मैंने पीछे वाले को तुरंत बोला, उनका भाई यार थोड़ी देर शांत हो जाइए यार, मत बोलिए, मैडम चेंज हो गया है, तो 5 मिनट का टाइम दे दे, मैं 5 मिनट में सारे आंसर लिख दूंगा। बंदा सही था यार, उसने भी कहा चलो ठीक है, तो उस बंदे ने कहा ठीक है यार, में से
नंबर आ गए, कोई बात नहीं, हो तो चीटिंग से आए हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई शुरू करी। संस्कृत में भाई बहुत हालत खराब हुई। मैंने उसके बाद करीब 3-4 महीने, मतलब हाफ ईयरली के बाद 3-4 महीने इतना रगड़ रगड़ के संस्कृत पढ़िया, तब गया, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया। नंबर तो आ गए थे। सोच रहे जो पेपर जो गए वो जब वापस आए तो मैडम को याद ही नहीं रहा किसको किसका लेना, तो उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया कि ये ले। नहीं तो आज तुम्हारे, अरे खत्म लेक्चर खत्म। भैया 10वीं में ही बैठे होते।